फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की अरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए। फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती 5 साल के लिए होगी। एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल तौसीक की मंजूरी। तौसीक का इतलाक 5 साल की मुद्दत मुलाजमत के मुकम्मल होने पर होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सब ठीक है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, सब आपके सामने है। पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क के तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। सजा याफ्ता एक कन्विक्टेड प्रिजनर है और वो अपनी जेल सेंटेंस सर्व कर रहे हैं जो उनको अदालत ने सजा दी है। तो इसमें सिंपथी का एलिमेंट हमने पता लगा लिया। इनकी खातून रहनुमा है जिन्होंने इंडियन मीडिया को और अफगानी मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को फीड किया कि उनकी जान को खतरा है। सबसे पहले तो ये बात है और फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे प्रिविलेज्ड कैदी है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी सहूलियात किसी एक कैदी को कभी नहीं मिली जो इस वक्त मिल रही हैं। एक तरफ ये हकीकत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा है। और वो तीनों बहनें जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर मौजूद थीं, ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। और रूल्स के अंदर क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उस्मा खान साहबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद ये नहीं होगा। जेल कवानीन की खिलाफवर्जी पर उस्मा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तड़ का कहना है, कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों की मुलाकात पर पाबंदी आयद है। ये नहीं हो सकता कि अंदर मुलाकात हो और बाहर आकर प्रोपेगेंडा करें। अडियाला जेल के बाहर अब रोजाना तमाशा नहीं लगेगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अता तड़ की विफाकी वज़ीर कानून के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई के जाती मुफाद और अना के सामने मुल्क सरेंडर नहीं करेगा। रियासत की रिट हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। ये मुल्क की सालमियत को यकीनी पहुंचाना चाहते हैं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अडियाला जेल का कंट्रोल सूबाई हुकूमत के पास है और बानी पीटीआई से मुलाकातों का इख्तियार भी पंजाब हुकूमत का ही है। जेल कवानीन के मुताबिक हफ्ते में 1 रोज मुलाकात की इजाजत है। बानी पीटीआई सजा याफ्ता हैं, जेल में सजा काट रहे हैं। कैदी को सियासी बातें करने की इजाजत नहीं होती। आजकल बार बार एक ही चीज़ दोहराई जा रही है, वो है बानी पीटीआई की जेल में मुलाकातों के बारे में। तो 2-3 चीज़ों की क्लैरिटी चाहते थे। हमने कहा कि आपसे बैठ के बात कर ली जाए। पहली बात तो ये है कि प्राइमरीली ये डोमेन जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, क्योंकि इस्लामाबाद की अपनी प्रिजन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए अडियाला जेल जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन क्योंकि एक ही हुकूमत है, सूबाई और मरकज़ी एक ही जमात की हुकूमत है, तो हम ये समझते हैं कि कुछ इबहाम हैं जिन्हें दूर होना चाहिए। कि मुल्की निज़ाम चलाने के लिए हमें आइन और आइन के ताबे कानून साजी की ज़रूरत है और उसी फ्रेमवर्क में निज़ाम हुकूमत चलते हैं। पाकिस्तान की बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की दरख्वास्त। कागजात बरतानिया के हवाले कर दिए। प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा, शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान को मतलूब हैं, फौरी तौर पर हमारे हवाले किया जाए। बैरून मुल्क बैठ कर रियासत और इदारों के खिलाफ बहतान और हर्जा सराय की कोई मुल्क इजाजत नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे।
पाकिस्तान और किर्गिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान 2 साल में किर्गिस्तान से तजारती हुजम $200 मिलियन तक ले जाने के लिए पुरअज़म। 15 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। सियाहत, सकाफत, कानकुनी, तवानाई, तजारत बढ़ाने के मुआहदे, सजा याफ्ता कैदियों के तबादले का मुआहदा भी तय पा गया। इस्लामाबाद जुड़वां शहर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि किर्गिज़ सदर का दौरा ताउन को नई जहत देने के लिए अहमियत का हामिल है। 2 साल में 2 तरफा तजारती हुजम 15 से $200 मिलियन तक ले जाएंगे। तवानाई, तजारत और रवाबित के फरोग में ताउन बढ़ाएंगे। किर्गिस्तान के सदर ने कहा, पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिस्तान का अहम शराकतदार है। तजारती रवाबित में इजाफे के लिए बिजनेस फोरम का इनेकाद अहम है। किर्गिस्तान के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के अज़म का यादा। किर्गिज़ सदर का पाकिस्तान के साथ ताउन मज़ीद बढ़ाने, बाहमी इश्तराक के नए मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, तारिक फातमी की भी शिरकत। किर्गिस्तान के सदर का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाक फौज के दस्ते की किर्गिज़ सदर को सलामी। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। किर्गिज़ सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत 11वां कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। मालियाती अमूर पर 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई शेयर में कमी की मुखालफत। खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई शेयर 14.6% से बढ़कर 19.62% करने का मुतालिबा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1% से बढ़ाकर 3% करने और 7वीं NFC में साबिक फाटा की शमूलियत के मुतालबात। पेट्रोलियम मसनूआत और गैस पर एक्साइज ड्यूटी के फार्मूले में तरमीम की सिफारिश। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की बतौर सूबाई वज़राए खजाना शिरकत। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए खजाना खैबर पख्तूनख्वा के मशीर खजाना मुजम्मिल असलम शरीक हुए। NFC का अगला इजलास 8 से 15 जनवरी को बुलाएगा। 11वीं NFC अवार्ड के मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाना हमारी मंजिल है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का NFC इजलास में इजहार ख्याल। आज हम यहाँ खुले जहन और बगैर किसी तासुब के मौजूद है। हमारी पहली तरजीह एक दूसरे की बात सुनना है। बाहमी इत्तेहाद, ताउन और बाहमी एहतराम के जज्बे के साथ मामलात को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले हफ्तों में, महीनों में ये बामकसद और तामीरी मुबाहिसा जारी रहेंगे। उम्मीद है तमाम अरकान बामायनी और जामा मुकालमे के लिए भरपूर अज़म के साथ आगे बढ़ेंगे। आज मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में, और आज की मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। हमने उन ग्रुप्स के लिए डिस्कशन होगी जो अगले हफ्ते इंशाल्लाह बन जाएंगे। आज बड़े प्रोविंसेस ने छोटे प्रोविंसेस की हक की बात की। सिंध ने भी सपोर्ट किया है हमें, KP को, बलूचिस्तान तो वैसे ही सपोर्ट करता था, पंजाब ने भी सपोर्ट किया और सबने जो है ये बात मानी है इन प्रिंसिपली कि जी ये फाटा को मर्ज हो जाना चाहिए। NFC से मुतालिक पहली मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। सूबों और वफाक ने अपने मालियाती अमूर से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इजलास के बाद गुफ्तगू। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम बोले, अलग अलग ग्रुप्स बनाने की तजवीज़ है। हर ग्रुप मुख्तलिफ अमूर तय करेगा। एक वर्किंग ग्रुप फाटा के हवाले से है। पंजाब हुकूमत का गंदगी फैलाने वालों को जुर्माना करने का फैसला। कूड़े क्रिकेट से तवानाई पैदा करने का जामे प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। मरीम नवाज ने कहा है कि सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मोजज़े से कम नहीं। सूबे में अब कूड़े क्रिकेट से भी एनर्जी पैदा की जाएगी।